नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल विजडम ऑफ नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड वॉर वन की। कैसे एक गोली ने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। ईयर 1914 से लेके 1918 तक वर्ल्ड वॉर वन चली। इसमें लगभग 2 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई। अब सवाल ये है कि ये वर्ल्ड वॉर एक एक्सीडेंट था या सोची समझी चाल थी। वर्ल्ड वॉर वन सिर्फ एक वॉर नहीं थी, वो थी एक मॉडर्न वर्ल्ड की फाउंडेशन। आज का मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट हो या वर्ल्ड वॉर टू या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, सबकी जड़ यहीं से शुरू हुई। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ल्ड वॉर वन शुरू कैसे हुई, कौन लड़ा और कौन मरा, और सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री फायदे में रही वर्ल्ड वॉर वन। यूरोप के पावरफुल देश ब्लाइंड वेपन रेस में लगे हुए थे। जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस, ये सब अपनी आर्मी और अपनी नेवी को एक्सपैंड करने के लिए लगे हुए थे। मशीन गन्स, आर्टिलरी और बैटलशिप्स पहले ही इस वॉर के लिए रेडी थे। मतलब दुनिया ऑलरेडी ही वॉर जोन में ही थी और वॉर के लिए तैयारी कर रही थी। इट मीन इन देशों को पहले ही पता था कि वर्ल्ड वॉर जैसा कुछ होने वाला है, जिस वजह से वो इतनी भारी तादाद में वेपन प्रोडक्शन, बैटलशिप्स और आर्टिलरी तैयार कर रहे थे। अगर हम वर्ल्ड वॉर के अलायंस की बात करें तो 2 मेजर ग्रुप्स थे। पहला था ट्रिपल अलाइन और दूसरा था ट्रिपल एंटेंटी। पहले ग्रुप में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली थे और दूसरे ग्रुप में ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। और दोस्तों, रिसोर्सेज के लिए तो इतनी भूख थी कि इन बड़ी बड़ी कंट्रीज ने अफ्रीका और एशिया को अपने कॉलोनीज बना ली थी, सिर्फ अपने मतलब के लिए। रिसोर्सेज, ऑयल और अदर रॉ मटेरियल सब यूरोप का था, लेकिन जगह वो अफ्रीका और एशिया थी। और उस टाइम इन बड़े देशों के लिए कॉलोनीज सिर्फ फ्री की आर्मी, चीप लेबर का ही काम करते थे और हर बड़ी कंट्री अपने आप को ही पावरफुल बता रही थी। हर कंट्री बोल रही थी कि हमसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं, और इसी एक जिद ने पूरी दुनिया को एक वॉर के बीच में धकेल दिया। कुछ कंट्रीज ना चाहते हुए भी इस वॉर में घसीटी गई थी, जैसे कॉलोनीज कंट्रीज हैं। उनमें से इंडिया भी एक एग्जांपल है। अगर हम पर्टिकुलर एक इंसिडेंट की बात करें जिस वजह से वर्ल्ड वॉर वन हुई थी, वो था ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस की असैसिनेशन। ऑस्ट्रिया हंगरी ने ये इल्जाम लगाया कि साइबेरिया ने हमारे प्रिंस को मारा है और उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी। ऐसे एक लोकल कॉन्फ्लिक्ट ने वर्ल्ड वॉर वन को जन्म दिया। और अगर हम इस वॉर की फ्रंट्स की बात करें तो 3 मेजर फ्रंट्स पर यह वॉर लड़ी गई थी: वेस्टर्न फ्रंट, ईस्टर्न फ्रंट और ऑटोमन फ्रंट। अगर हम वेस्टर्न फ्रंट की बात करें तो फ्रांस और बीजिंग का एरिया, यहीं हुई थी सबसे खतरनाक ट्रेंच वॉरफेयर। अगर हम वेस्टर्न फ्रंट के सोल्जर्स की बात करें तो महीनों तक लोग ट्रेंच में फंसे रहे। कीचड़, रैट्स, डिसीज और डेड बॉडीज के बीच में 1 इंच जमीन के लिए हजारों लाशें गिराई गई थी उस वक्त। अगर हम ईस्टर्न फ्रंट की बात करें तो जर्मनी वर्सेस रशिया, इसी लड़ाई की वजह से रशिया कमज़ोर हो गया और उनकी आर्मी भी कमज़ोर पड़ गई, जिस वजह से रशियन रिवोल्ट 1917 हुआ। इसी के साथ रशिया वॉर से बाहर हो गई। अब अगर बात करें ऑटोमन फ्रंट की, मिडिल ईस्ट में वॉर हुई और ऑटोमन एम्पायर खत्म हो गया और आज का मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट वहीं से शुरू हुआ था। अगर हम वर्ल्ड वॉर वन के वेपन्स की बात करें तो
मशीन गन्स, टैंक्स, फाइटर जेट्स, सबमरीन्स और केमिकल वेपन से वर्ल्ड वॉर वन ने ही हमें इंट्रोड्यूस करवाया था। तो अगर बात करें कि इस वॉर से फायदा किसे हुआ था, वो थी आर्म्स इंडस्ट्रीज। वेपन कंपनीज को नॉन स्टॉप ऑर्डर्स और अनलिमिटेड प्रॉफिट मिल रहा था। इसका मतलब जितनी लंबी लड़ाई चलेगी उतना ज़्यादा ही प्रॉफिट होगा। दूसरे नंबर पर आते हैं बैंकिंग सिस्टम। वॉर के टाइम पर गवर्नमेंट्स ने बैंक से लोन लिए लड़ाई करने के लिए, वेपन खरीदने के लिए। वॉर तो खत्म हो गई लेकिन डेट अभी तक खत्म नहीं हुआ। तीसरे नंबर पर है मीडिया प्रोपेगेंडा। मीडिया ने ऑन ग्राउंड वॉर को वैसा नहीं दिखाया जैसा एक्चुअल में हो रहा था। फेक प्रोपेगेंडा चलाए और वॉर को पैट्रियोटिज्म, ऑनर और ड्यूटी के नाम पर बेच दिया गया और असली हाल ट्रेंच में फंसा ही रह गया। और इस वॉर में सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुई थी जो कंट्रीज कॉलोनीज थी, इंडिया, एशिया, अफ्रीका। इन कंट्रीज के सोल्जर को सबसे आगे फ्रंट लाइन पर भेज दिया जाता था, जिस वजह से उनकी खुद की आर्मी तो सेफ रहती, लेकिन जो कॉलोनीज थी उनकी आर्मी मारी जाती और फायदा यूरोप का और लाशें कॉलोनीज की। और अब एंट्री होती है अमेरिका की, यानी यूएसए। पहले तो यूएसए न्यूट्रल था, लेकिन बाद में उन्होंने यूरोप की साइड दी, क्योंकि यूरोप के डेट्स अमेरिकन बैंक्स में थे और अगर अलायंस हारते तो अमेरिका का पैसा डूब जाता। लेकिन ऑफिशियल रीजंस तो कुछ और ही बताए गए कि यूएसए ने क्यों इस वॉर में एंट्री ली थी। उनमें से एक रीजन था जर्मन यू बोट, और 1917 में यूएसए वॉर में घुसा और पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने सरेंडर किया और वर्ल्ड वॉर टू 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने सरेंडर किया और वर्ल्ड वॉर वन ऑफिशियली खत्म हो गई। इसी के साथ वर्ल्ड वॉर वन खत्म तो हो गई, उसके बाद हुई ट्रीटी ऑफ वर्साई, मतलब वर्ल्ड वॉर टू की तैयारी। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में जर्मनी पे पूरा ब्लेम डाल दिया गया। उन पर हैवी आर्मी फाइन्स लगाए गए, मिलिट्री को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया और यहाँ तक कि उनकी टेरिटरी भी उनसे छीन ली गई। तो दोस्तों, ये ट्रीटी इतनी ज़्यादा इंसल्टिंग थी कि इस ट्रीटी ने जर्मनी के अंदर गुस्सा और बदला दोनों भर दिए और इसी वजह से हुई वर्ल्ड वॉर टू। अगर हम फाइनल फैक्ट्स और डैमेज की बात करें वर्ल्ड वॉर वन के, तो मोर देन 20 मिलियन पीपल की डेथ हुई थी। 4 से भी ज़्यादा अंपायर ख़त्म हो गए, जिनमें जर्मनी, रशिया और ऑटोमन अंपायर आते हैं, और यूरोप पूरी तरह बर्बाद हो गया। और इसी चीज़ की वजह से पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी चेंज हो गई, और चेंज भी कोई टेम्पररी या ऐसा वैसा नहीं। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ऐसा चेंज आया जो फॉरएवर चेंज था। तो दोस्तों, वर्ल्ड वॉर वन हमें ये सिखाती है कि अगर लड़ाई प्रॉफिट और ईगो के लिए लड़ी जा रही है तो कीमत आम इंसान को ही चुकाना पड़ती है। और हिस्ट्री तभी बदलती है कि अगर हम अपनी गलतियों से सीखें, ना कि उन्हें बार बार दोहराएं। और हिस्ट्री होती ही इसलिए है कि हम अपनी पुरानी गलतियों को सुधार सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।